नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी 2024 प्रारंभिक परीक्षा की। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए एक एक करके सभी सवालों को देखते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है हमारा, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, या क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पास होने के लिए कितने क्वेश्चंस करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है कौन कौन सी बुक्स पढ़ना जरूरी है, और साथ ही हम देखेंगे हिंदी में कितना स्कोर करें और कैसे करें, की चर्चा करेंगे। साथ ही हम इसमें देखेंगे पिछले सालों का एनालिसिस, जो पिछले वर्ष के जो पेपर हैं उसका एनालिसिस, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस हमको करना जरूरी है। कट ऑफ कितना रहना चाहिए इसकी भी हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे अपनी रणनीति बनाने में, जो कि समीक्षा अधिकारी जो 2024 की परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि ये परीक्षा जो है ये दिसंबर में आपको होने वाली है। तो अभी तक की जो न्यूज निकल कर आ रही है वो अगर एग्जैक्ट इसकी बात करें तो 22 दिसंबर के आसपास इसकी जो है न्यूज है कि होने वाली, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 22 दिसंबर को ये जो है परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को। क्योंकि इसमें दो पेपर होते हैं, एक तो जीएस का और दूसरा सामान्य हिंदी का। जीएस वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये 140 मार्क्स का रहता है, इसमें 140 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये सामान्य हिंदी वाला ये 60 क्वेश्चन हैं इसमें, और 60 मार्क्स का ही ये पेपर रहता है, यानी कि कुल मिलाकर ये 200 मार्क्स का आपका समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। अब क्या पढ़ें, इससे समझने के लिए इससे पहले हमें समझना होगा कि हमें पास होने के लिए कितने क्वेश्चंस करना जरूरी है। पास होने के लिए हमें 200 में से कितने क्वेश्चंस हमें करना जरूरी है। तो इसके लिए हम पिछले वर्ष का डेटा लेंगे, यानी कि सबसे पहले जो 2021 में समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा कराई गई थी उसकी यदि बात करें, उसकी कट ऑफ की यदि बात करें, तो जनरल और ओबीसी कट ऑफ जो है हो गई थी 122। 2021 की जो समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 122 गई थी। वहीं एससी कट ऑफ गई थी 105 और एसटी गई थी 84। वहीं फीमेल कट ऑफ गई थी फीमेल कैंडिडेट की 112। यानी कि क्या पढ़ें जिससे हमारी प्रारंभिक परीक्षा पास हो जाए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि कितने क्वेश्चंस कट ऑफ से हमारे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि 122 पिछले बार गई है अगर जनरल की बात करें, तो हमारा जो स्कोर है वो करीब 130 से 135 के आसपास हमारा स्कोर अब होना चाहिए। क्योंकि अब जो कट ऑफ जाएगी वो 125 से 130 या 135 के आसपास, 135 तो नहीं लेकिन 125 से 130 के आसपास तो रहेगी। तो हम अपनी जो रणनीति है वो 130 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही अपनी रणनीति को तय करेंगे। 130 क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, और किस तरीके से हम सामान्य हिंदी में स्कोर करें और कितना स्कोर हमको जीएस में करना है, उन सभी की हम जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य हिंदी की बात करते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी की बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो 130 से 135 प्लस का है। ठीक है, क्वेश्चन सामान्य हिंदी में 60 पूछे जाएंगे जिसमें हमारा स्कोर कम से कम 55 प्लस रहना चाहिए। समीक्षा अधिकारी के बारे में कहावत कही जाती है कि अगर आप सचिवालय का जो रास्ता है वो हिंदी से ही होकर जाता है, समीक्षा अधिकारी जो सचिवालय का रास्ता है वो सामान्य हिंदी से ही होकर जाता है। इसका मतलब है कि यदि आपकी सामान्य हिंदी यदि कमजोर है, क्योंकि देखिए सामान्य हिंदी लिए कहा जाता है कि 60 मार्क्स प्रारंभिक परीक्षा में रहते हैं। ठीक है, वहीं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका 60 मार्क्स की मेंस परीक्षा में हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसकी भूमिका कुछ ज़्यादा हो जाती है। ये तो मतलब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हो गए, वहीं मेंस में तो इसकी भूमिका और कहीं ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, गद्यांश वगैरह में और बाकी सब चीज़ों में। लेकिन यदि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें तो 60 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में और 30 क्वेश्चंस, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 60 ही मार्क्स का मेंस में भी जो है अहम भूमिका निभाते हैं। यही क्वेश्चन मेंस की भी जो है रणनीति को मजबूत करते हैं, तो इसलिए इसकी भूमिका अपने आप में ज़्यादा हो जाती है। 55 क्वेश्चंस का जो टारगेट है हमारा सामान्य हिंदी का, उसको कैसे करें। देखिए,
55 प्लस स्कोर आपको रखना ही रखना है हिंदी में, और 55 प्लस स्कोर रखने के लिए हमको कुछ बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले घटना चक्र पूर्व अवलोकन को आपको फॉलो करना रहेगा, क्योंकि इसमें जो है यूपीपीसीएस और पिछले वर्षों के जो समीक्षा अधिकारी के पेपर हैं उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक संकलन आपको जो है इसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। एक प्रैक्टिस के तौर पर ये बुक हमको काफ़ी अच्छी जो है, हमें एक प्रैक्टिस के तौर पर ये बुक जो है काफ़ी अच्छी साबित होती है। और दूसरी अगर बुक की बात करें, इसमें दूसरी बुक आप ले सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है। इसी तरीके से समीक्षा अधिकारी को ही देख के जो 5 से 6 टॉपिक रहते हैं, तो काफ़ी अच्छी बुक है। यदि आप इसको भी नहीं लेना चाहते तो एक आती है बुक पृथ्वीनाथ पांडे की, पृथ्वीनाथ पांडे, इनकी सामान्य हिंदी करके एक बुक आती है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम घटना चक्र देखेंगे। घटना चक्र होने के बाद में अगर आप इन दोनों में से कोई एक बुक लेने के लिए कंफर्टेबल है, आदित्य प्रकाशन ले लीजिए या फिर पृथ्वीनाथ पांडे, इन दोनों ही बुक में से कोई ना कोई बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, दोनों कोई भी 2 बुक आप इनमें से फॉलो कर सकते हैं। या तो आप घटना चक्र का पूर्व अवलोकन ले लीजिए या फिर आदित्य प्रकाशन या पृथ्वीनाथ पांडे में से कोई एक बुक ले लीजिए। ये जो है हमारे 55 प्लस स्कोर को जो है करने में अहम भूमिका या अहम रोल अदा करेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन 140 मार्क्स का रहेगा। 140 मार्क्स में हमको देखिए, हिंदी में यदि हमारा 55 प्लस स्कोर रहता है, ठीक है, तो सामान्य अध्ययन यानी कि जो जीएस वाला पार्ट है, हमको इसमें 80 प्लस स्कोर ही करना रहेगा। 80 प्लस 55 यानी कि 130 से 135 के आसपास आपका ये स्कोर रहेगा। और हमको इतना ही स्कोर चाहिए भी कि 200 में से 130 से 135 क्वेश्चन हमको सही करने, और इसके लिए हमको सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस वाला जो पार्ट है उसमें 80 प्लस अपना स्कोर करना है। और 80 प्लस स्कोर हम इसमें कैसे करेंगे, उसके लिए हमको अपनी रणनीति बनानी होगी पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को देखकर। देखिए, पिछले वर्षों में हिस्ट्री से लगभग 22 से 25 क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं। 22 से 25 क्वेश्चंस में से आप मान के चलिए 15 क्वेश्चंस आप, अगर आपकी हिस्ट्री कितना भी यदि आपकी कमजोर है, तो 15 क्वेश्चंस आप लगाने में सक्षम होंगे। अब ये 15 क्वेश्चंस लगाने में कैसे सक्षम होंगे, इसकी बात हम करेंगे आगे, कौन कौन सी बुक इसके लिए हमको प्रेफर करनी है। साथ ही पॉलिटी में कम से कम 15 से 18 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं हर साल। इसमें से भी मान लीजिए 15 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। 15 क्वेश्चंस का बेस इसमें आपको लेकर चलना है। हालांकि पॉलिटी के तो 18 भी, अगर क्वेश्चन 18 या 20 क्वेश्चन भी यदि पूछे जाते हैं तो 18 से 20 क्वेश्चन सही होने की जो है उम्मीद रहती है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन आसानी से हल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के भी 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। इसमें से भी हम मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चन आप सही करने की भूमिका में रहेंगे। वहीं हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा करंट अफेयर। करंट अफेयर में कम से कम 28 से 35 क्वेश्चंस आपको हर साल जो है देखने को मिलते हैं। 28 से 35 क्वेश्चंस का मतलब है कि करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ इतना मजबूत होनी चाहिए कि 25 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में किसी भी हालत में जो है सही होनी चाहिए। अब इसमें ये स्कोर हमारा जो 4 टॉपिक हैं, हम इसको पहले फर्स्ट जो हमारी जो रणनीति रहेगी, हम इन 4 टॉपिक को देखेंगे। 4 टॉपिक में से हिस्ट्री में हमारे कम से कम 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, पॉलिटी में 15 और ज्योग्राफी में 15 या 45 क्वेश्चन, यानी कि इन 3 जीएस पोर्शन से हमको 45 क्वेश्चंस का एक टारगेट लेकर चलना है। करंट अफेयर से हमको कम से कम 25 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चलना है। 45 और 25 ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं लगभग 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन से यदि आप इसमें सही कर पाते हैं इन 4 टॉपिक से, मान के चलिए कि आप रेस में सबसे आगे हो। 70 क्वेश्चन का मतलब है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में एक अपनी कट ऑफ के आसपास तो पहुंच ही गए। अब इसमें कट ऑफ से आगे निकलने का जो फॉर्मूला है उसमें उसको किस तरीके से देखेंगे। देखिए, अब इसमें हमारे कौन कौन से पोर्शन रह गए। साइंस इसमें हमारा अभी रह गया, जिससे कि 18 से 20 क्वेश्चन आपको हर साल पूछने को आते हैं। दूसरा इसमें रह गया एक रीजनिंग वाला पोर्शन आता है, रीजनिंग और मैथ्स के, जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं। ये कम से कम 14 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से आप 10 से 12 क्वेश्चन या 8 भी क्वेश्चंस कर ले गए और आसानी से हो भी जाते हैं। 8-10 क्वेश्चंस 15 में से बहुत सिंपल रहते हैं।
7-8 क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। यूपी स्पेशल के भी 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं यूपी स्पेशल के। अगर 5-7 क्वेश्चन से यूपी स्पेशल में अगर आप 2-3 भी कर ले गए तो आपका जो है एक बेस जो है कट ऑफ से आप आगे निकलने की भूमिका में आ जाएंगे। मान के चलिए आपने 70 क्वेश्चन से यहाँ से आपने जो है कर लिए और रीजनिंग वाले पोर्शन से आपने 10 क्वेश्चंस कर लिए तो आप स्कोर जो है 80 के आसपास तो आप हो गए। वहीं यूपी स्पेशल साइंस और इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है, साथ ही इन्वायरमेंट का भी एक पोर्शन बचा, इन्वायरमेंट से भी 5-7 क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से भी अगर आप 5-7 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस करने की भूमिका में रहे तो 80+ आपका स्कोर जो है खुद ब खुद बन जाता है। तो सबसे पहले हमको जो फोकस करना है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है जो एक अच्छी भूमिका जो है क्वेश्चंस में निभाता है और क्वेश्चंस यहाँ से होते भी हैं, मतलब अच्छे से आसानी से हो भी जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी रणनीति को बनाना है। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस 80+ स्कोर करने के लिए हमको जीएस में से क्या क्या, कौन कौन सी बुक्स या कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने। चलिए एक बार इसको साफ कर लेते हैं, तो बाद में फिर हम चर्चा करेंगे। अब जीएस वाले पोर्शन में, जीएस वाले सेक्शन में हमको 80+ स्कोर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप एंशिएंट और मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की एक भारतीय इतिहास करके एक बुक आती है, भारतीय, इसमें आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों ही पोर्शन एक ही बुक में कवर किए। आप इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर इसे छोड़कर अगर आप इसको आप नहीं करना चाहते तो साथ ही एस के पांडे की एक बुक आती है, एस के पांडे को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये तो बुक हो गई जिनसे आप फैक्चुअल क्वेश्चंस ले सकते हैं। यदि आपको समझ विकसित करनी है के लिए आप एनसीईआरटी, जैसे 12th तक की, 6 से 12th तक की आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप कुछ एडवांस बुक फॉलो करना चाहते हैं जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं। मध्यकालीन भारत के लिए ये सतीश चंद्र की बुक आती है, तो आप देख सकते हैं। और ये इनमें से आप कोई भी एक या दो बुक आप ले सकते हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन ले लिए और साथ ही आप एनसीईआरटी उठा लेंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए तो इतना चीज़ें काफ़ी रहेंगी। तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है या फिर पढ़ रहे हैं साथ ही के साथ, इसके साथ ही आप लगा सकते हैं घटना चक्र का पूर्व अवलोकन। ये जो है सबसे अहम भूमिका निभाएगा, घटना चक्र का पूर्व अवलोकन, क्योंकि इसमें क्या है पीवाईक्यू रहते हैं। पीवाईक्यू के साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स भी हमको इसमें देखने को मिल जाता है। तो किरण पब्लिकेशन ये आप बुक्स देख सकते हैं, साथ ही आप देख सकते हैं घटना चक्र का पूर्व अवलोकन को भी आप देख सकते हैं। और यदि आप और कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया हिस्ट्री के लिए। वहीं यदि पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत आपके लिए सफिशियंट रहेगी। लक्ष्मीकांत, साथ ही साथ घटना चक्र का पूर्व अवलोकन, पूर्व अवलोकन को आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आप अगर ज्योग्राफी के लिए देखें तो ज्योग्राफी के लिए आपको सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैपिंग अच्छी होनी चाहिए। मैपिंग के माध्यम से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी तरीके से कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उन सभी को आपको मैपिंग के माध्यम से समझना है। और इंडियन ज्योग्राफी में जो मैपिंग वाला पोर्शन है उसको आपको मैपिंग एक अच्छी तरीके से मैपिंग पे अपनी पकड़ बनानी है। नदियाँ, तालाब, झरने, जिले, माउंटेन और जितने भी पर्वत चोटियाँ हैं उन सभी को आप, दर्रे, घाटी, इन सभी को आप मैपिंग के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसके लिए आपके लिए जरूरी होगा एक तो एटलस, और साथ ही आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी की अगर आप देखना चाहते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको एस बर्नवाल की एक बुक आती है, तो आप देख सकते हैं एस बर्नवाल, इनकी बुक आती है, इसको देख सकते हैं। या फिर आप घटना चक्र का पूर्व अवलोकन करके एक बुक आती है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र का पूर्व अवलोकन तो आप सभी के लिए, जितने भी टॉपिक हैं, चाहे आप साइंस के लिए लीजिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, आप सभी के लिए घटना चक्र के तो ये सभी 7-8 बुक्स आती हैं, इसकी सीरीज पूरा है। तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको घटना चक्र से ही देखने को मिल जाएंगे। पीवाईक्यू टाइप रहते हैं और पीवाईक्यू कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको 25 से ही मिलते हैं।
तो आप कोशिश कीजिए कि PYQ तो हमारा कोई भी गलत होने ना पाए। साथ ही हमारा जो है करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई एक मैगजीन देख सकते हैं, जैसे दृष्टि करके, दृष्टि रिमाइंडर या घटना चक्र की आती है करंट अफेयर्स के लिए, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास भी आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स तो आपको कोई भी एक मार्केट से मैगजीन ले लीजिए, साथ ही आप कहीं भी हमारी क्लास देख सकते हैं या किसी और की भी, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है करंट अफेयर्स, वहाँ से आप देखकर जो है अपने करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 पोर्शंस हमारे लिए काफ़ी अच्छी भूमिका निभाएंगे, एक तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर। इन 4 सेगमेंट को तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से जो है अपनी पकड़ बनाकर रखिए, ताकि 70 प्लस या 80 प्लस इसमें आपका स्कोर हो सके, और 55 प्लस स्कोर आप हिंदी में करने की कोशिश कीजिए। तब जाकर आपका जो है समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ के पार ही आपका स्कोर जाकर रुकेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि हिंदी में आपका जो है स्कोर ये कम ना होने पाए, और यहाँ से आपका 70 प्लस या 80 प्लस के आसपास जो है रहे। इस तरीके से आप अपनी भूमिका को तय कीजिए। अभी आपको 3 से 4 महीने या 5 महीने के आसपास है आपके पास समय, और इस समय को अपने जो है पूरी तरीके से उपयोग कीजिए। और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, और यदि आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसमें हम आपको जो है या तो रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, यदि कोई और भी क्वेश्चंस है जिस पे बताने की ज़रूरत है तो फिर वो भी हम जो है उस कोशिश करें। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।